नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, लगातार हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की लगातार वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। वहीं पर जो हमारा था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो शिफ्ट 1 में अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन हो गए थे मैथमेटिक का भी हो चुका था, लेकिन रीजनिंग का पोर्शन बचा है, डीआई बची है। तो रीजनिंग का पोर्शन आज हम करा दे रहे हैं। कल कोशिश रहेगी हमारी डीआई की वीडियो अपलोड करने की, या फिर कल हम आपको जो नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट है तो उसमें भी मैथ और रीजनिंग बचा है, तो मैथ कुछ क्वेश्चन हो गए थे, तो रीजनिंग कल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 3 क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन इसके और बचते हैं। एक बचता है इसमें क्वेश्चन कि एक कूट वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि ABCD करके आपको मिलेगा, तो उस तरह का एक वो है। एक है कि एक फोटो की तरफ इंगित करते हुए कोई व्यक्ति बताता है कि उससे इसका क्या संबंध है। तो उन दोनों प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो हमसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। ये पहला क्वेश्चन है। जैसे कि जो रिलेशन यहाँ पर पहले 2 में दिया गया है, वही रिलेशन सेम तरह का आपको सेकेंड वाले में बताना है क्या होगा। जैसे कि हमसे कह रहा है पक्षी विज्ञानी का संबंध यदि पक्षी से है तो निर्विज्ञानी का संबंध किससे होगा। ठीक है, वहीं पर दूसरा प्रश्न हमारा है कि उस शब्द का चयन करना है जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। जिसका मतलब सीधा यह है कि जो एक 3 तरह के शब्द होंगे जो किसी एक विशेष वस्तु से संबंधित रखते होंगे वह, और चौथा जो होगा वह उससे संबंधित नहीं होगा। वहीं पर एक प्रश्न आपका है कि इस वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में किसके सोमवार की संख्या बतानी है। तो पहला प्रश्न हमसे कह रहा है, हम पहले उसको देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। ठीक है, जो विकल्प आपको दिए गए हैं उनसे एक शब्द का चयन करना है। जो विकल्प आपके सामने दिए गए ABCD करके पौधे, पशु, मानव या पर्यावरण है। जैसे कि पक्षी विज्ञान का संबंध यदि पक्षी से है तो निर्विज्ञानी का संबंध किससे होगा। जो पक्षी विज्ञान है तो उसमें कह रहा है कि सभी प्रकार के जितने पक्षी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऐसे निर्विज्ञानी, अब आपको पता है कि जो शब्द आ गया इसमें सबसे पहले एक शब्द आ गया है, आप देखिए निर का मतलब ही सीधे क्या होता है, मानव होता है। तो इसमें किससे किया जाएगा, मानव से किया जाएगा। पौधे से नहीं किया जाएगा, पशु से नहीं किया जाएगा, ना कि पर्यावरण। एक तो पर्यावरण में तो सभी आता ही आता है, लेकिन आपसे एक विशेष प्रकार का एक संबंध दे दिया गया है पहले ही पोर्शन में। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण तो मानव में ही, पर्यावरण में तो मानव का भी हम बताएंगे, लेकिन पक्षी का भी बताएंगे। लेकिन क्या जो एक विशेष संबंध जब पक्षी विज्ञानी एक अलग शाखा दे दी है, तो इसी प्रकार जो निर्विज्ञानी है वह भी एक अलग शाखा है, जहां पर हम अध्ययन किसका करेंगे, मानव का करेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या, मानव हो गया, मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, जैसा कि हमने बता दिया है कि 3 विकल्प ऐसे होंगे जो किसी एक तरह के, जो किसी विशेष वस्तु है उससे संबंध रखेंगे, लेकिन चौथा जो है वह उससे अलग संबंध रखेगा। जैसे कह रहा है कि दही है, ऑप्शन आपका क्या है, दही है। फिर कह रहा है मक्खन है, तेल है या पनीर है। अब आप एक बात बताइए कि आपके सामने यदि दही आता है तो क्या दही किससे बनता है, तो आप कहोगे गुरुजी दही जो बनेगा वह किससे बनेगा, दूध से बनेगा। ठीक है, जब दूध आप उबालेंगे तो उसमें एक तरह का मक्खन यानी जो पड़ जाता है, तो वह, और उससे क्या मक्खन की, जब दही होता है, ठीक है, तो उससे आपको एक मट्ठा मिलता है, मक्खन मिल जाता है, तो वह भी मक्खन भी किससे निर्मित होगा, तो आप कहोगे दूध से ही निर्मित होगा। अब कहेंगे जब दूध को फाड़ते हैं जो लोग पनीर बनाते हैं, तो क्या है, वह भी किसका प्रयोग करते हैं, दूध का ही प्रयोग करते हैं। तो 3 चीजें आपको मिल गई, दही, मक्खन और पनीर जो है, ये 3 के तीनों किससे निर्मित होते हैं, दूध से। लेकिन जो ऑयल है, क्या दूध से तेल बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, इसीलिए जो ऑयल है, ठीक है, तो ऑयल क्या हो जाएगा, तो ऑयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑयल जो है वह आपका दूध से निर्मित नहीं होता है। ठीक है, ऑयल जो है वह वनस्पति से निर्मित होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑयल हो जाएगा, तेल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, एक कंडीशन दे दी है, 25 अगस्त दे दिया गया है, कह रहा है कि गुरुवार है, ठीक है, और कौन सा दिन बता दिया, गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या बतानी है। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। एक चीज हमको दिया गया है 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा जो 25 अगस्त है, जब अगस्त आया है तो अगस्त कितने दिन का होता है, टोटल दिन अगस्त में कितने होते हैं,
आपके पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन कह रहा है 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तो आपके दिमाग में सीधे चलेगा कि जो अगस्त है गुरुजी वह कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है, जब अगस्त 31 दिन का हो जाएगा तो उसमें सोमवार की संख्या जब निकालेंगे, जब गुरुवार की संख्या, जब गुरुवार आपका 25 अगस्त को है, तो आप यहाँ के पास देख लीजिए कि कौन सा ऐसा दिन है जब क्या पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है। तो आप कहोगे गुरुवार के बाद। ठीक है, एक तो 25 है आपका, इधर कर देते हैं, 25 को आपको क्या है? गुरुवार है। तो 26 को आप कहोगे क्या होगा? शुक्रवार होगा। 27 को आपका क्या होगा? शनिवार होगा। 28 को आपका क्या होगा? रविवार होगा। और जैसे ही आप 29 पे आओगे तो 29 को आपको एक दिन मिल जाएगा, कौन सा? सोमवार। 29 को एक दिन आपको मिल जाएगा सोमवार। ठीक है, 25 में कितना जोड़े? 1 2 3 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ने पर आपको सोमवार प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इससे पहले आ जाइए थोड़ा, ठीक है, तो 24 क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। 24 के बाद आपका क्या पड़ेगा? 23 को मंगलवार पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक दिन पड़ जाएगा, जो कि तारीख आपकी होगी कितनी होगी? 22 होगी। तो 22 को एक दिन पड़ेगा, वह क्या है? सोमवार है। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। एक तो सोमवार उससे पहले 22 को पड़ रहा है, उसके बाद 29 को पड़ रहा है। अब जब सोमवार निकालेंगे, यदि मान लेते हैं किसी महीने में 1 तारीख को जो दिन होगा वही कब होगा? जब उसमें 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को होगा। जब 8 तारीख को वही दिन होगा तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा। जब 15 तारीख को जो दिन होगा उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना? 22 तारीख को पड़ेगा। ऐसे ही 22 तारीख को जो दिन होगा वही उसमें 7 जोड़ दिए तो 29 पड़ेगा, क्योंकि आपका जो महीना होगा वह 31 से होगा, 31 से ज्यादा का नहीं होगा। अब जो आपने तारीख यहाँ पे निकाली है, एक तो सोमवार आपका 22 को पड़ रहा है, दूसरा 29 को पड़ रहा है। आप दोनों हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब कोई सप्ताह का दिन है, या तो जिस दिन से स्टार्टिंग हो तो आप 7 के उसमें चले जाइए सीधे। जैसे यदि सोमवार 1 तारीख से हो रहा तो 8 को पड़ेगा, पहला 1, दूसरा 8, तीसरा 15, चौथा 22 को, पांचवा आपका 29 को। तो 29 को भी आपका क्या है? सोमवार है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सीधे। कब कब पड़ा? 1, 8, 15, 22 और 29। कितना? 1 तारीख है, 8 है, 15 है, 22 है और 29 है। ठीक है, तो कितने पढ़ रहे हैं सोमवार? तो आप कहोगे कितने? 1 2 3 4 और 5 पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा, जब आप इसमें 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक सेंटर बैठ जाएगा, एक ट्रिक बैठ जाएगा। जैसे ही 2-4 क्वेश्चन किसी आधारित पर आप कर लेते हैं तो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हमारे अंदर। तो ट्रिक कोई अन्य चीज नहीं, ट्रिक यही कहता है जब आप किसी क्वेश्चन को बार बार करते हैं तो आपका जो रिपीटेशन है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब 1-2 स्टेप आप खुद से गायब करेंगे वही ट्रिक हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में जब 25 अगस्त को आपका गुरुवार है, तुरंत आपको पता है 0 to 7 जाते हैं, जब इसमें 4 ऐड करेंगे तो 29 को हमारा तुरंत सोमवार पड़ेगा। जब 29 को आपका सोमवार पड़ेगा तो आप वहां तुरंत आपका माइंड एकदम क्लिक कर जाएगा। जब इसको 7 से तुरंत डिवाइड करेंगे, 4 दिन, 4 जो पूरे कंप्लीट सप्ताह आपके वहां बन जाएंगे। लेकिन पांचवा आपका 29 से ही शुरू हो जाएगा, उस दिन आपका भी सेम डे पड़ रहा है, इसीलिए राइट आंसर आपका क्या है? 5 हो जाएगा। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या आपकी 5 हो जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कोई भी इसके नोट कर लिया होगा आप सभी ने, हमें उम्मीद है। यदि किसी को डाउट हो कोई अन्य क्वेश्चन को लेकर जो हमने कराए या फिर नहीं भी कराए, तो आप सीधे आप हमको भेज सकते हैं 7651989881 के माध्यम से। आप टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, किसी भी माध्यम से, या फिर @KPS9621। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर @STAT2022N इतना सर्च करना तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। तो वहां पर जो आपके प्रीवियस ईयर की PDF है वह सभी आपको मिल जाएगा, जो अन्य डाटा है वह भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है प्लीज इसको अधिक से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद साथियों।